हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि हम एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ये टेस्ट सीरीज आपके ऑनलाइन रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। हमारे इंग्लिश पीजीटी के 3 कोर्सेज चल रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको टेक्स्ट दिखा देता हूं कि कहां से अपन लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो ये स्टार्ट हो गया सेशन। ठीक है, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। ठीक है, और अब हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है वो ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ द वे ऑफ द बर्ड। ठीक है, जो द वे ऑफ द वर्ड का जो ऑथर है वो कौन है। एरिस्टोटल हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम कॉन्ग्रेव हैं, या ग्रेडिशावियर हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारे इसका आंसर होगा द वे ऑफ द वर्ड के जो हमारे राइटर हैं वो हैं भैया विलियम कॉन्ग्रेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट ईयर वाज द वे ऑफ द वर्ड रिटन। द वे ऑफ द वर्ड जो रिटन हुआ था, इसको कब लिखा गया था। तो इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसको कब लिखा गया था, तो 1700 में लिखा गया था। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से भी पूछूंगा। तो मेरा क्वेश्चन थर्ड नंबर आप लोग से है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ड्यूरिंग व्हाट टाइम पीरियड वाज द वे ऑफ द वर्ड रिटन। किस टाइम पीरियड में द वे ऑफ वर्ड को लिखा गया था, इसको आप लोग को बताना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग के कमेंट आ रहे हैं। 3 का आप लोग बता रहे हैं क्या, डी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सीमन सिंह जी जो हैं और रोशनी जी हैं और भी जो लोग आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी, द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द रेस्टोरेशन पीरियड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जेनर ऑफ प्ले इज द बे ऑफ द वर्ड। जो द बे ऑफ द वर्ड है, किस तरह का जेनर है, प्ले का किस तरह का ये प्रकार है, इस पे हमारा ये क्वेश्चन है। तो आप लोग का आंसर का मैं इंतजार करता हूँ, आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दे रहे हैं कॉमेडी ऑफ मैरर, और सिमन सिंह बोल रहे हैं डी, रोशनी जी भी बोल रही हैं डी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सॉरी, रोशनी जी बोल रही कॉमेडी ऑफ मैरर। ठीक है, और सिमन जी बोल रहे हैं ए, किसका ए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कॉमेडी है ये, एक प्रकार की। लेकिन यहाँ पे अगर कॉमेडी भी ऑप्शन पे है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, या कॉमेडी ऑफ मैनर, तो इसको आंसर इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर होगा बी सही, रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक है, ये सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन है हु आर द कमेंडेटरी वर्स रिटन बाय। ठीक है, तो ये जो कहना चाहिए कि ये जो लिखा गया है, ये किसके कमेंडेटरी में लिखा गया है। मतलब रिचर्ड स्टील के, रिकी आयरन के, रिच कोपर के, ठीक है, या डिक बिस्मथ के, किसके। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, हु आर द कमेंडेटरी वर्स रिटन बाय। मतलब ऐसा होता है ना कि किसके सिफारिश पर ये लिखा गया है, तो ये किसके सिफारिश पर लिखा गया है, ऐसा क्वेश्चन है। आप लोग बता दीजिए किसके सिफारिश पे लिखा गया है इसको। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए किसके सिफारिश पर इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा रिचर्ड स्टील। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, रिचर्ड स्टील। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिचर्ड स्टील। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन 5 है उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, हु इज द प्ले डेडिकेटेड टू। ये जो प्ले है ये किसको डेडिकेटेड है, विलियम शेक्सपियर को डेडिकेटेड है, ठीक है, या रोमियो अर्ल ऑफ मॉन्टेग्यू को है, राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेग्यू को है, ये चार्ल्स सेकंड को है, किसको इसको डेडिकेट करके लिखा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपसे आपको ये पता भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए।
ठीक है, तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सिक्स का। सिक्स का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी, वो बिल्कुल सही है। सेमन सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने लिखा है सी। राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेक के लिए इसको क्या किया गया है, डेडिकेट किया गया है, ये मैं आप लोग को बता दूं। ठीक है। हु डिलीवर्स द प्रोलॉग, इसका जो प्रोलॉग है किसने डिलीवर किया है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन आपके पास मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, मतलब जो होता है ना स्टार्टिंग में लिखा होता है प्रोलॉग, प्रस्ताव टाइप का, वो किसने डिलीवर किया है इस द वे ऑफ द वर्ड का। ठीक है, तो आप लोग बताइए। अब देखिए, कोई भी ऐसा मतलब जो पहला शब्द बोल करके इसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है ना, वही प्रोलॉग को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस कहानी का जो हीरो है, द एक्टर प्लेइंग मिराबेल, मिराबेल ने ही क्या किया है, इसको क्या किया है, प्रोलॉग बताने सही तरीके से क्या किया है, बताया है। ठीक है, और प्रोलॉग को क्या किया है, डिलीवर किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग से पूछूं, थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन आएंगे जितना हम लोग आगे जाते जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर पे ध्यान से। Following your knowledge that the order of the dramatist person follow the order of power in restoration England, what character is highest on the listing। ठीक है, यहाँ पे हमें उस करेक्टर का नाम बताना है जो आपकी जानकारी में इस ड्रामेटिस्ट में, इस ड्रामा में जितने ड्रामेटिस्ट हैं, मतलब जितने आपके करेक्टर यूज हुए हैं, उसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए, अपनी सफलता के लिए सबसे ज्यादा, मतलब अपने अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने फायदे के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन चारों में, बेटवेल में, लेडी बिस्फोर्ड में, फेनल में और मिसेस मिलामेंट में, चार में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस ड्रामा में, ऐसा कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो अपने पर्सनल किसी भी चीज के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद से जा सकता है, वो उस करेक्टर का नाम बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन का मेरे मुझे इंतजार है, फटाफट आप लोग दीजिए। 8 का सी, सेमन सिंह जी बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं या बोल रही हैं, ये मुझे मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, प्लीज कंफर्म करा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सिमन सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि आप, एक हमारा पेट ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप कोर्स ले चुके हैं। तो उसके लिए पेट ग्रुप है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देंगे मेरे नंबर पे, तो मैं उनको आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बॉय, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे ये जो करेक्टर है ना, ये फेनल है ऐसा। ठीक है, फेनल जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम के लिए किसी को भी क्या कर सकता है, गिरा सकता है, और अपने काम के लिए वो यहाँ पे है, क्योंकि पैसे के लिए, आपने देखा भी होगा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक विडो लड़की से शादी कर ली थी उसने। ठीक है, वॉट ईयर डज द बे ऑफ द वर्ड टेक प्लेस इन। ठीक है, कौन सा समय, कौन सा ईयर जब द बे ऑफ द वर्ड को टेक प्लेस किया गया है, मतलब उसको लिखा गया है, पब्लिश कराया गया, वो कौन सा समय था। 9 का आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर तो जानते हैं, क्योंकि मैंने इसको कई बार आप लोग को बता दिया है। ठीक है, 9 का ए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डज द वे ऑफ द वर्ड टेक प्लेस। ठीक है, तो ये तो हालांकि आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, वेयर डज द वे ऑफ द वर्ड टेक प्लेस, जो वेयर ऑफ द वर्ड टेक प्लेस किया गया है, किस जगह पे किया गया है, इसको क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, डी इसलिए क्योंकि लंदन पे ही इसको क्या किया गया, सेट किया गया है। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे अगर हम चलें, वेयर डज एक्ट टू सीन फर्स्ट टेक प्लेस। अब यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ आपके हैं, तो इसमें हालांकि इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर ये आ गया है तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो 11 का आपको बताना है कि जो एक्ट 1 है, सीन 1 है, वो कहाँ पर क्या किया गया है, उसको टेक प्लेस किया गया है। अब ये चूंकि पहला एक्ट, पहला ही सीन है, इसलिए आप लोग को मैं अच्छे से बता दूं इसको। और पहले तो आप लोग, मैं आंसर जान लेता हूं आप लोग का, क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, 11 का सी रोशनी जी बोल रही हैं, और बिल्कुल सही रोशनी जी का जवाब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर डज एक्ट 1 और टेक प्लेस, तो 11 का होगा सी, अ चॉकलेट हाउस। चॉकलेट हाउस में
एक्ट 1 और सीन 1 क्या किया गया था, किया गया था। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन आप लोग को जो करा रहा हूँ ना, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। हमारे रिवर इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन इस पेपर में, किसी में 50 है, किसी में 80 है, किसी में 110 भी है, किसी में 90 भी है, किसी में कम भी है। तो इस तरह से हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। रिवर इंस्टीट्यूट ऐप में अगर आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे आपको ये टेस्ट स्टोर सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश पीजीटी के लिए लिटरेचर टेस्ट सीरीज भी है, लिटरेचर प्लस ग्रामर टेस्ट सीरीज भी है, और इंग्लिश पीजीटी मेंस कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मेंस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज वहां पे फ्री रहेगी, डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे रेवन इंस्टीट्यूट के, और साथ में आप लोग को क्या मिलेगा, लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने शायद दिया भी है 11 का सी, ये तो अभी आंसर नहीं आया इसका 12 का। हु इज मिराबेल टॉकिंग टू एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1 सीन 1। एक्ट 1 और सीन 1 में मिराबेल किससे बात कर रहा है, ठीक है, किससे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12 का आंसर देना है। ठीक है, वो किससे बात कर रहा है, बेटबेल से बात कर रहा है, मिसेस मिलेमेंट से बात कर रहा है, फेनल से बात कर रहा है, या एंथोनी बिटबुट से बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है वो किससे बात कर रहा है एक्ट 1 सीन 1 में। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे वो एक्ट 1 और सीन 1 में जो बात कर रहा है, पहले आंसर देख लेता हूं आप लोग ने क्या आंसर दिए हैं। तो आप लोग ने दिया है 12 का सी, 12 का बी, रोशनी जी बोल रही हैं, सीमन जी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था फेनल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्ट 1 सीन 1 में वो फेनल से बात कर रहा है, और जो एक्ट 1 सीन 1 है वो कार्ड वाली बात है। ठीक है, जो कार्ड प्ले कर रहा है ना, वहां की बात है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज मिराबेल अपसेट इन सीन 1, एक्ट 1 सीन 1। सीन 1 और एक्ट 1 पे मिराबेल क्यों अपसेट है। हिज सर्वेंट बेटवेल हैज डिसाइडेड टू मैरी, ऐसा। द फूड ही ऑर्डर्ड हैजंट कम। मिसेस मिलामेंट, मिस्टर मिलामेंट एंड अदर ऑफेंड हिम द नाइट बिफोर। ही थिंक्स फेनल इज अटेम्प्टिंग टू बू हिज वाइफ। तो इसमें क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा, इसको आप लोग को बताना है। चलिए, तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। आप लोग ने जो आंसर दिया है वो 13 का डी दिया है। ठीक है, और 13 का जो डी, चलिए मैं आंसर देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मिराबेल जो है वो इसलिए अपसेट था क्योंकि जो मिराबेल है ना, जो मिलामेंट है, उससे वो दुखी था। ठीक है, जो उसका व्यवहार था ना, उसको जो अपमानित किया गया था जब वो पार्टी में गया था और उसको अपमानित किया गया था, उस समय की बात है। इसलिए वो थोड़ा सा उस नाइट क्या है, वो थोड़ा सा अपसेट था मिराबेल। ठीक है, ऐसा था। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है, व्हाट इज रटाफिया। रटाफिया क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रटाफिया क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से आप लोग इसका आंसर देंगे क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट हो भी सकता है ये। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि क्या है रटाफिया। व्हाट इज लताफिया, रताफिया क्या है। तो रताफिया ये पार्टी में ही एक पीने वाली एक शराब का नाम है, फ्लावर नहीं है रोशनी जी, ये शराब है। ठीक है, अ लिक्विर। ठीक है, अ लिक्विर इसका मतलब होता है शराब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, शराब। ये जो रताफिया है वो एक शराब है। ठीक है, और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर, इसमें है हु डज मिराबेल विश टू मैरी। ठीक है, मिराबेल की किसके साथ शादी करने की इच्छा है, लेडी बिस्फोर्ड के साथ है, मिसेस फेनल के साथ है, मिसेस मिलामेंट के साथ है, या मिस मार्बुट के साथ है। किसके साथ वो शादी करना चाहता है भैया, बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग आ जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप भी रेवन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका लास्ट जो आंसर है वो है भैया मिलामेंट। ठीक है, मिराबेल जो है शादी करना चाहता है किससे? तो भैया मिलामेंट से करना चाहता है। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज का पार्ट है, हम वो आप लोग को पूरे क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और जब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और जिन लोगों को अभी कहानी समझ में नहीं आई है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और मुझे बताएं, तो मैं आपको एक बार कहानी और बता दूंगा कल के दिन पे। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप देख लेंगे ना, तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इतनी टफ कहानी नहीं है, थोड़ा सा सीन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन इतने ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।